वैसे क्या होता है ये वात पित्त, मैं भी जानना चाहूँगा। ओके, तो वात पित्त आयुर्वेद मेनली 3 चीज़ों पर आधारित है, वात पित्त और कफ, फिर सप्त धातुएं और त्रिमल। ठीक है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और त्रिमल। ठीक है, मूत्र पुरीष और स्वेद। यहाँ मैं आयुर्वेदिक वर्ड ही बोलूँगी क्योंकि आयुर्वेदिक वर्ड्स ही हमें आज से आदत डालनी है बोल की। तो जितने भी, जैसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे अंदर ब्लड है, ठीक है, हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है ना, हमारे अंदर एक रीनल फंक्शन है, इसी तरीके से बॉडी के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वात पित्त और कफ आर द कंपोनेंट्स जिनसे बॉडी चल रही है। ओके, थिंग्स आर गोइंग ऑन, जो बॉडी चल रही है, सप्त धातुएं अपना, दे आर द फंक्शनल यूनिट आई वुड से। ओके, ठीक है, ठीक है। टिश्यू लेवल पे हम आ जाते हैं सप्त धातु में, एंड सेल्यूलर लेवल पे आ जाते हैं वात पित्त कफ में। ओके, तो वॉट एवर इज द मूवमेंट हैपनिंग, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो वायु का काम है। फॉर एग्जाम्पल उड़ा ना, तो वायु थी, अभी वायु नहीं होगी तो ये अपनी जगह स्टेबल, तो जो भी गतियां हो रही हैं शरीर में, दैट इज ड्यू टू द वायु। अब वायु भी, इट इज नॉट कि हवा ही है वायु, उसके भी फिर 5 प्रकार हैं। अपान वायु, वो नीचे से निर्हरण का कार्य कर रही है। ठीक है, उसका जितने भी तरह के मल हैं उनका निर्हरण का कार्य कर रही है। उदान वायु के अपने काम है, प्राण वायु के अपने काम है, समान वायु के अपने काम है। मतलब अगेन इसकी भी सब टाइप्स हैं, उनके भी गुणधर्म है, उनके अपने अपने काम है। सो अब पित्त है, जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, ठीक है, मतलब पेट। नहीं पित्त मतलब पेट नहीं, जैसे वात पित्त का फेस बताती हूँ। हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, एनाटॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल पे बात कर रहे हैं। तो पित्त एक, जैसे वात है वैसे ही पित्त है, तो पित्त के अपने काम है। जैसे एक टाइप का पित्त जो पाचक पित्त है, वो भोजन को पचाता है, कोई स्किन को कलर देता है, कोई रक्त का रंजन करता है। तो हर एक चीज़ का एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क। सो अब अगर आप सोचिए, यही वात पित्त कफ जब बिगड़ जाता है, अच्छा मैं एक उन्माद का, डिप्रेशन का एक आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। या मेरे गुरुजी डॉक्टर एल महादेवन सर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते थे, जैसे आप किसी को फ़ोन करेंगे तो कोई कहेगा प्रकृति का बड़ा आजकल चल रहा है ना, देश का प्रकृति परीक्षण, परीक्षण तो मोदी जी ने खूब चलाया। हाँ, कि किसका कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, राइट। तो कोई बोलेगा हेलो बेटे पापा कहाँ हैं, जल्दी बताओ। अंकल जल्दी में ही रहते हैं, अंकल की फिर चप्पलें भी वैसी, उनका स्ट्रक्चर थिन, अ लिटिल डार्क कॉम्प्लेक्शन, भड़बड़, ये काम पूरा नहीं हुआ, दूसरा कर दिया। अगर बात प्रोडोमिनेंस है बहुत ज़्यादा, एक बंदा आपको फ़ोन करेगा, हेलो बेटे पापा कहाँ पे हैं बेटा बात करा दो, ठीक है। एक कहेंगे हेलो, हाँ, ऐसे ही चप्पलें रखने का ढंग है, किसी की चप्पल यहाँ मिलेगी, किसी की कायदे से, कोई एकदम धीरे से उतार के फिर 3 बार सेट करेगा। ये सब हमारी बॉडी जिस भी दोष से प्रेडोमिनेंस होता है, वात पित्त या कफ, उसी से गुस्सा आना, खाना पचना, आलस होना, हम कहते हैं ना ये आलसी है बचपन से, वो आलसी नहीं, उसके अंदर कफ थोड़ा बड़ा हुआ है, उसकी कफ प्रेडोमिनेंस है। फेयर कलर होगा, है ना, अ लिटिल, बहुत अगर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और फेयर, थोड़ा येलोइश भी हो सकता है, तो पीला गोरा, पिंक गोरा, है ना, देयर। सो दीज, इसके हिसाब से सोचिए ना, हमारा आयुर्वेद आपके लिए अलग है, वही गोली आपके लिए उसको किसी और चीज़ से खिलाएंगे, दूसरे के लिए किसी और चीज़ से खिलाएंगे, अनुपान का बड़ा वो है। तो कितना कितना डीप है, कितना माइन्यूट है। दिस इज व्हाट द आयुर्वेद इज। एज पर द बॉडी पैरामीटर्स है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बहुत स्पेसिफिक है ना, बहुत एक एक जने के लिए स्पेसिफिक है, उसके भी इतने सारे पार्ट्स हैं कि अगर ये वाला दोष बढ़ा है तो ये पंचकर्मा करना है मेनली, ठीक है। जैसे वात के लिए बस्ती बताया, पित्त के लिए विरेचन बताया,